अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल के दूसरे वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन इसके अंदर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेंगे। इस अध्याय का नाम है कब, कहाँ और कैसे। अब हम इसके अंदर देखेंगे पहले इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? अपने अतीत में होने वाले जो भी चीजें, जो भी घटना होती है, जो भी वाकये होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इतिहास। हमारे अतीत में क्या हुआ है, इसको जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इतिहास का। अब देखेंगे हम इसकी परिभाषा। किसी समाज या राष्ट्र के अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। यह अतीत से तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता है। संस्कृति के अंतर्गत उसके भौतिक पहलू पर बल दिया जाता है और इसे मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं। अब हम देखेंगे इसमें अतीत में लोग किस तरह से अपनी जीवन जीते थे, वो किस तरह का भोजन खाते थे, उनके मकान कैसे थे, क्या वो पक्की सड़कें थी, क्या नालियाँ कैसी थी, उनका समाज में कल्चर किस तरह का था, औरतों का पहनावा किस तरह था। ये सब जानने के लिए हम जिस चीज का अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जरिए हमें पता चलता है कि उस समाज में लोग किस तरह से जीवन जीते थे, उनकी खाना क्या था, उनकी ग़िज़ा क्या थी, वो कौन सी चीजें खाते थे, वो कौन से कपड़े पहनते थे, वो उनके जेवरात कैसे थे, वो खरीदो फरोख्त कौन सी चीजों की करते थे। ये सब हमें इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इतिहास लिखने की पद्धति। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में हमारा कौन सा वर्ष है? 2024। यानी हमारे जो भी वर्ष की अभी हम गणना करते हैं, वो हम ईसा मसीह के जन्म से करते हैं। अब हम देखेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी गणना करते हैं, जो भी तिथि होती है, उसे बोलते हैं एनो डोमिनो, जिसे हम ईसा कहते हैं। और जो ईसा के मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। कभी कभी हम ये एडी के स्थान पर सीई यानी कॉमन एरा ये शब्द भी यूज करते हैं, और बीसी के स्थान पर, बिफोर क्राइस्ट के स्थान पर बिफोर कॉमन एरा बीसीई इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे का पॉइंट देखेंगे, इतिहास के सूत्र। इतिहास के सूत्र यानी जो भी चीजें हमें इतिहास के बारे में मालूमात देती है, उसे हम सूत्र कहते हैं। सूत्र यानी सबूत। अब हम इसके अंदर पहला सूत्र देखेंगे, अभिलेख। अभिलेख यानी किसी भी सख्त चीज पर उत्कीर्ण किए हुई लिपि को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख में राजा अभिलेख के अंदर राजा अपने बहुत सी चीजें लिखवाता था, जिसमें वो राजनीतिक होती थी, जिसके अंदर वो जो समाचार होते थे वो लिखता था, जो लोगों को आगाह करना चाहता है। अगर उसने कोई नया रूल अपने राज्य के अंदर बनाया है, वो लिखता था। और दूसरा, उसने अगर जीत में, खुशी में, इस तरह से वो अभिलेख राज्य के अंदर लिखा करता था। और ये जो अभिलेख
प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिर की दीवार पर लिखे जाते थे। अब इसमें हम देखेंगे कि उस टाइम पर अतीत में भारत में सबसे ज्यादा दो लिपियां लिखी जाती थी। एक है ब्राह्मी और दूसरी है खरोष्टी। इन दो लिपियों का उपयोग बहुत किया जाता था। अब तीसरा इसमें देखेंगे हम सिक्के। अब हम देखेंगे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। हर राजा के राज्य काल में सिक्के बने ही होते थे और ये सिक्के पहली बार चलाने का जो श्रेय है इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। इनके जमाने से सिक्कों का चलन चालू हुआ था और ये जो सिक्के होते थे आमतौर पर अधिकांश चांदी के बनाए जाते थे। सिक्कों पे अब हमें सिक्कों के द्वारा अतीत की मालूमात कैसे होती है? सिक्कों के ऊपर बहुत सी चीजें अभिलेख लिखी जाती है जिससे हमें उस दौर के जो समाज की विचारधारा थी इसके बारे में मालूमात होता है, जिसमें बहुत सी देवी देवताओं को, जिसमें जो ताकत की निशानी होती है उन चीजों को इस्तेमाल किया जाता था के ऊपर। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे, पुरातत्वीय स्मारक। इसके अंदर हमें जो भी चीजें देखकर हमें पता चलती है कि अतीत हमारा किस तरह था। इसमें प्राचीन इमारतें आती है जिसपे हम देखेंगे कि बहुत से किले होते हैं जिसकी नक्काशी देखकर हमें पता चलता है कि अतीत में कितना समृद्ध राष्ट्र वो हुआ होगा। मंदिर होते हैं, मूर्तियां होती है जिसमें राजा की मूर्ति रहती है, फिर उनके देवी देवताओं की मूर्ति होती है। ये सब चीजें किस में आती है? पुरातत्वीय स्मारक के अंदर। हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स को जाता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखने का है और इसको हो सके तो हाईलाइट भी आप करके रख सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे अतीत के अंदर भी ताड़पत्रियों पर ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसमें ताड़पत्री यानी एक पेड़ का पत्ता हुआ करता था जिस पे बहुत सारे अमल करके उस पर लिखा जाता था। इन तमाम को जो भी चीजें उनको याद करने की, लिखने की होती थी उस पर लिखकर रखी जाती थी। जो भी इसमें उन्हें धार्मिक चीजें लिखनी होती थी, जो भी उनको ज्यादा टाइम तक लिखे वा